आई होप यू ऑल कैन हेयर मी। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, class 1, take out your SST books, hurry up and take out book page number 2. कल हमने पेज नंबर 1 रीड कर लिया था ना, yesterday we finished reading page number 1. So today we are going to start the reading of page number 2. Before starting the reading, I will once repeat this for you. मैं एक बार आपके लिए फिर से repeat कर देती हूँ that the name of this chapter is Meet Me. Meet means to see someone and to talk to someone. किसी को देखना और किसी से बात करना. That is called meet. That is called to meet someone. किसी से मिलना या बात करना. That is meet someone. So yesterday I explained this to you and you also read this page. तो अब हम लोग अगले पेज की तरफ जाते हैं कि अगले पेज पे क्या है. ऑन दिस पेज, ऑन पेज नंबर 1, अब्दुल हादी ही फर्स्ट सेड अस्सलाम वालेकुम. पहले उन्होंने सलाम किया, ठीक है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द प्रॉपर वे टू मीट समवन. बीइंग मुस्लिम्स, दिस इज़ आवर प्रॉपर वे टू मीट समवन. किसी से मिलने का हमारा सही तरीका ये है कि वी हैव टू से अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इफ़ वी आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर हम उनसे पहली बार के लिए मिल रहे हैं तो वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ. हम अपने आप को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपना तारुफ कराते हैं, ठीक है. सो इन आवर इंट्रोडक्शन, अपने इंट्रोडक्शन में हम अपना नेम बताते हैं, हम अपनी क्लास बताते हैं, अपनी एज बताते हैं, ठीक है. ये बेसिक जो बुनियादी बातें हैं ये आप अपने बारे में बताते हैं. फिर आफ्टर दैट अगर उसके बाद आपसे कोई और बात पूछी गई है तो आप वो बात भी बता सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना, यू कैन ऑल्सो ऐड दैट इन्फॉर्मेशन. आप वो भी ऐड कर सकते हैं. गॉट इट? सो when Hadi was telling us about his self, जब हादी हमें अपने बारे में बता रहा था, this boy in green shirt, he was telling us about himself, वो हमें अपने बारे में बता रहा था. तो he added some of his qualities also. उसने अपनी कुछ qualities भी बताई थी, अपनी कुछ खसूसियात भी बताई थी. that I wake up early in the morning, I keep myself clean and I keep my clothes clean, कि मैं अपने कपड़ों को भी साफ़ रखता हूँ. और उसके बाद उसने हमें अपने फ्रेंड के बारे में भी बताया था, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल वी डिड येस्टरडे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. कम टू द नेक्स्ट पेज. ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ देयर इज अनदर कैरेक्टर. अब एक नया कैरेक्टर है. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. टर्न द पेज, हरी अप. Write the date on this page. 11. Sharp pencils, neat handwriting. 11 July 2020. We are going to do this page today. Assalamu alaikum. Again, Fatima has started the meeting. फातिमा ने मीटिंग स्टार्ट की है. किस तरह से? सलाम करके. उसने क्या किया? सबसे पहले सलाम किया. जैसे मैंने आपको बताया था कि when you meet someone the first thing you say is अस्सलामु अलैकुम. आप पहले सलाम करते हैं. तो इसी तरह फातिमा said अस्सलामु अलैकुम. I am Fatima. I am 7 years old. Now Fatima is introducing herself. अब फातिमा क्या कर रही है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही हैं, अपने बारे में बता रही हैं, ठीक है. I live in Lahore. She's saying कि I live in Lahore. मैं लाहौर में रहती हूँ. I recite the Quran daily. recite का मतलब होता है तिलावत करना. I recite Quran daily. मैं डेली कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ, ठीक है. अंडरलाइन द वर्ड रिसाइट. रिसाइट के वर्ड को ऐसे अंडरलाइन कर लें, ठीक है. एंड
लुक हेयर, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिसाइट, तिलावत करना. इफ़ यू वांट टू राइट आप लिख लें, अगर आप नहीं लिख सकते तो आपकी मदर आपके लिए राइट कर लें बुक पे छोटा सा, ठीक है. लेकिन आपको याद रहे कि रिसाइट का मतलब क्या होता है, तिलावत करना. तो फर्स्ट फातिमा said assalamu alaikum and then she introduced herself and now again she has added a quality. उसने अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है कि आई रिसाइट कुरान डेली, ठीक है. दिस वर्ड इज रिसाइट एंड द मीनिंग इज तिलावत करना. लेट मी टेल यू मोर अबाउट माई सेल्फ एंड माई सिस्टर. अब वो क्या कह रही हैं, शी इज सेइंग कि लेट मी टेल यू मोर, मुझे और बताने दें, मैं आपको अपने बारे में और बताना चाहती हूँ. और किसके बारे में बताना चाहती हैं, अपनी सिस्टर के बारे में भी बताना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू टेल अस अबाउट हर सेल्फ एंड ऑल्सो अबाउट हर सिस्टर. अपनी बहन के बारे में भी हमें बताना चाहती है. मैंने आपसे कहा ना कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं फिर आप वो दे सकते हैं. तो नाउ शी वॉन्ट्स टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हर सेल्फ एंड हर सिस्टर ऑल्सो. अपनी बहन के बारे में भी वो हमें कुछ बताना चाहती हैं. आई हैव वन सिस्टर. फातिमा कह रही है कि आई हैव ओनली वन सिस्टर, मेरी सिर्फ एक ही बहन है. एंड हर नेम इज़ हिना. अगेन जब वो अपनी बहन को मिलवा रही है ना, नाउ वी आर, इमेजिन करें, आपने दिमाग में ऐसे सोचें कि नाउ वी आर मीटिंग फातिमा सिस्टर. फर्स्ट वी मेट फातिमा, पहले हम फातिमा से मिले एंड आफ्टर दैट शी इज़ नाउ इंट्रोड्यूसिंग हर सिस्टर. अब वो अपनी बहन का इंट्रोडक्शन करा रही हैं. कह रही हैं कि मेरी बहन का नेम क्या है, फातिमा. अगेन द इंट्रोडक्शन स्टार्टेड विद नेम. फिर से जब वो अपनी बहन के बारे में बताने लगी है ना, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई, नेम बताई. जब मैं भी आपसे पूछूंगी ये सब कुछ, ठीक है ना. अभी आई एम गोइंग टू आस्क यू पीपल दैट हाउ वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन. हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं अभी पूछूंगी सबसे एक एक करके, ठीक है. तो कीप दिस इन योर माइंड, अपने माइंड में रखें कि हम लोग इंट्रोडक्शन किससे स्टार्ट करते हैं, अपने नाम से अपना नाम बताते हैं, ठीक है. हिना इज़ शॉर्टर देन मी. हिना जो है वो मुझसे छोटी है. शॉर्टर का क्या मतलब है, स्मॉल. शी स्मॉल इन हाइट, ठीक है. उसकी हाइट क्या है, वो है स्मॉल. यू कैन अंडरलाइन द वर्ड एंड यू कैन राइट द मीनिंग फ्रॉम हेयर. यहाँ से आप मीनिंग लिख सकते हैं, स्मॉल. शॉर्टर, स्मॉल मतलब छोटा. वो कद में मुझसे छोटी हैं, हाइट में शॉर्ट हैं उनसे, ठीक है. We both have black and shiny hair. You all should be looking at your book. सबकी नज़रें बुक पर होनी चाहिए हैं. And fingers also. जहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, your fingers should be there. और फिर मैंने सबसे रीड करवाना है बारी बारी, ठीक है ना. और मुझे आप सब नज़र भी आ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं. I can see you people. Your cameras are on. आपके कैमरास खुले हुए हैं. अच्छा, we both have. Who both? कौन दोनों? फातिमा एंड हर सिस्टर हिना. दे बोथ हैव ब्लैक एंड शाइनी हेयर. अब वो अपनी अपीयरेंस के बारे में बता रही हैं, जैसे हमें हादी ने अपने बारे में बताया था ना, इसी तरह फातिमा भी अपने अपीयरेंस के बारे में बताना चाह रही हैं. तो अभी जब मैं आप लोगों से पूछूंगी ना, फिर आप लोग मुझे अपनी क्वालिटीज़, अपनी हॉबीज़, अपने इंट्रोडक्शन, फिर आप ये सब मुझे बताओगे, ठीक है ना. कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड दैट when you meet someone you say assalamu alaikum, you introduce yourself, and after that you tell about your qualities, your hobbies. It's up to you कि आप जो कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं. everyone has some good qualities. अच्छा, you can first underline the word shiny. shiny के word को underline कर लें. shiny, shiny hair. bright और पॉलिश. जैसे पॉलिश किसी चीज़ को करते हैं और वो चमकते नहीं है, जैसे हम किसी चीज़ को पॉलिश करते हैं और वो चीज़ चमक जाती है, इस तरह से शाइनी हेयर हैं उनके, ठीक है. राइट द मीनिंग. इफ़ यू कैन नॉट राइट इट, योर मदर कैन हेल्प यू, ठीक है.
ओके, कैन यू पीपल हेयर मी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? इफ़ यू कैन नॉट हेयर मी तो टेक्स्ट कर दें चैट में। ओके, नाउ लेट्स रीड मोर अबाउट फातिमा एंड हर सिस्टर। I like to read story books. She is telling us about her hobby. Hobby क्या होता है? आपका फेवरेट काम, which you loves to do, जो आपको करना अच्छा लगता है। फातिमा को क्या अच्छा लगता है? I like to read story books. My sister likes to collect coins. मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मगर मेरी सिस्टर को क्या अच्छा लगता है? कॉइन्स कलेक्ट करना। कॉइन्स आप सबने देखे होंगे ना, और हम में से भी बहुत सारे ऐसे होते हैं who लव्स टू कलेक्ट कॉइन्स, जिनको कॉइन्स जमा करने की आदत होती है। हम उनको खर्च नहीं करते, बल्कि हम उनको क्या करते हैं, एक बॉक्स में डाल के उनको जमा करते रहते हैं। अंडरलाइन द वर्ड कलेक्ट। कलेक्ट के वर्ड को अंडरलाइन कर लें एंड राइट द मीनिंग फ्रॉम हियर। टू गैदर, इकट्ठा करना। टू गैदर समथिंग, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना। टू कलेक्ट कॉइन्स, टू गैदर कॉइन्स, कॉइन्स को इकट्ठा करना, जमा करना। ठीक है, शी हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ कॉइन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हिना के पास क्या है? बहुत सारी, बहुत बड़ी कलेक्शन है। मतलब शी हैज़ कलेक्टेड so many coins from different countries। उसके पास सिर्फ एक ही कंट्री की नहीं, उसको शौक है ना, तो उससे सिर्फ एक कंट्री की नहीं, बहुत सारी कंट्री के कॉइन्स अपने पास जमा करके रखे हुए हैं। We both love playing with dolls। हम दोनों को गुड़ियाओं से खेलना अच्छा लगता है। We keep our desks, school bags and uniform clean। अगेन पहले उसने अपनी एक हॉबी के बारे में बताया, अपनी सिस्टर की हॉबी के बारे में बताया, और अब वो क्या बता रही हैं? अब शी इज़ टेलिंग अस सम क्वालिटीज़। अब वो कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बता रही हैं। दैट वी कीप अवर डेस्क, स्कूल बैग्स एंड यूनिफॉर्म्स क्लीन। दिस इज़ देयर क्वालिटी। ये उनकी एक खसूसियत है कि वो अपने आप को साफ़ रखती हैं, अपने स्कूल बैग्स को साफ़ रखती हैं। एंड दे कीप देयर यूनिफॉर्म क्लीन। When I will ask you people that introduce yourself, तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। इसके बाद आप लोग you have to tell me about your qualities and your hobbies। ठीक है, both of us are good at mathematics। हम दोनों मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। मैथमेटिक्स क्या है? इट्स अ सब्जेक्ट, मैथ्स, जिसमें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना, मैथ्स। दे बोथ आर गुड एट मैथमेटिक्स। वी हेल्प अवर क्लासमेट्स विद देयर स्टडीज़। क्लासमेट्स कौन होते हैं? जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं। योर क्लास फेलोज आर योर क्लासमेट्स। दे आर नाउ फातिमा इज सेइंग दैट वी बोथ आर गुड इन मैथमेटिक्स। मैं और मेरी सिस्टर हिना दोनों मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। और जब वो अच्छे हैं तो वो ऐसा नहीं करते कि वो अपनी नॉलेज सिर्फ अपने तक रखते हैं, बल्कि दे हेल्प देयर क्लासमेट्स। वो अपने क्लासमेट्स की भी हेल्प करते हैं। आवर टीचर्स टीच अस गुड मैनर्स। हमारी टीचर्स हमें क्या सिखाती हैं? अच्छे मैनर्स सिखाती हैं। अंडरलाइन द वर्ड मैनर्स। मैनर्स किसे कहते हैं? मैनर्स कहते हैं तरीके को। ठीक है ना, वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का तरीका। वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका। वे ऑफ ईटिंग, खाने का तरीका। वे ऑफ सिटिंग, बैठने का तरीका। ऑल दीज वेज आर कॉल्ड मैनर्स। इनको हम कहते हैं मैनर्स। आपने कभी सुना होगा कि कोई गलत काम आप करते हैं तो आपके जो एल्डर्स होते हैं वो आपको स्टॉप करते हैं कि ऐसे नहीं करते होते। ठीक है ना, ऐसे ये मैनर्स नहीं हैं। क्लास में बैठने के ये मैनर्स नहीं हैं, मतलब क्लास में बैठने के ये तरीके नहीं हैं। देयर आर सम मैनर्स टू सिट इन द क्लास, देयर आर सम मैनर्स टू ईट, देयर आर सम मैनर्स टू टॉक। बात करने के मैनर्स हैं, तरीका है। खाने के मैनर्स हैं, खाने का तरीका है। मैनर मीन्स टू डू समथिंग, वे ऑफ डूइंग समथिंग। अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट द मीनिंग। वे टू डू समथिंग, वे टू डू समथिंग, किसी काम को करने का तरीका। ठीक है,
टीचर्स उनको क्या सिखाती हैं? गुड मैनर्स, उनको अच्छे तरीके सिखाती हैं, ठीक है। दे टीच अस हाउ टू रिस्पेक्ट, वो हमें क्या सिखाती हैं? रिस्पेक्ट करना, अदब करना सिखाती हैं। किसका अदब करना सिखाती हैं? पेरेंट्स एंड एल्डर्स, बड़ों का और हमारे माँ बाप का अदब करना सिखाती हैं हमें। दे ऑल्सो टेल अस टू स्पीक द ट्रूथ, वी ऑलवेज ओबे आवर टीचर्स। ओबे मतलब बात मानना। टीचर्स उनको क्या बताती हैं? उनको मैनर्स सिखाती हैं, उनको कहती हैं कि आपने हमेशा सच बोलना है, ठीक है। और उनको सिखाती हैं कि आपने टीचर की बात माननी है। ओबे मतलब बात मानना। टू लिसन, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आई लव माई टीचर्स एंड क्लासमेट्स वेरी मच, मुझे अपनी टीचर्स और अपनी क्लासमेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। गॉट इट? ओके, नाउ Abdul Zahoor wants to ask something. Abdul Zahoor, I am going to unmute your mask. Please unmute your mic. Kindly, quickly unmute it and पूछें आपका जो भी क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें। पूछ लेना। Abdul Zahoor, I can't hear you. मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी तो पूछ लो, मैम कहती है मुझे आपकी आवाज़। मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही अब्दुल ज़हूर। ऊंची आवाज़ से पूछें। ये सारे मीनिंग्स आपको याद नहीं करने, बस ये सारे मीनिंग्स आपने अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। ये आपने भूलने नहीं है। आप, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लिख लें। अगर आप नहीं लिख सकते, आपकी मदर आपके लिए लिख लें ताकि आपको याद रहे। सीखनी नहीं है इंग्लिश सीखनी है ना, फिर बोलनी भी है। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट द मीनिंग्स एंड कीप देम इन योर माइंड, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। Okay, Abdul Zahoor, I'm going to mute your mic. Okay, now I'm going to ask you people, you have to unmute your mics and you have to tell me that what is your name and you have to tell me your some qualities and your some hobbies. अपनी कुछ qualities और अपनी कुछ hobbies बतानी है और अपने कुछ favorites बताने हैं आप लोगों ने मुझे, ठीक है। Okay, Rakshanda Falak, please unmute your mic, hurry up. Rakshanda Falak, and quickly introduce yourself and then tell us about your hobbies and your favorites. मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश में बता सकते हैं आप दैट माय नेम इज़। मेरा नाम अब्दुल्ला। Okay, very good, Abdullah. In which class do you read? I read class 1. Excellent, very good. Okay, thank you so much, Rakshanda Falak. Thank you. Okay, Zalla Shehzad, yes. Please unmute your mic quickly. Quickly, Zalla. अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam. Yes, Zalla. My name is Zalla Shehzad. Yes, with loud voice. I read in class 1. Okay, excellent. I am 7 years old. My school name is Dinori School. Excellent. Zalla, what is your favorite food? आपका favorite food क्या है? Ma'am, watermelon.
Oh, that is your favorite food. Very good. That is very good for your health also. आपकी health के लिए भी बहुत अच्छा है. Okay, thank you Zalla. I am going to mute your mic now, ठीक है, ताकि हम किसी और से मिलें. Now I am going to meet someone else. ठीक है. Now is Ali Shuraim. Ali Shuraim, please quickly unmute your mic. Introduce yourself. चलें एवरीवन, लेट्स मीट अली शुराइम. अली शुराइम से मिलें सब. वालेकुम अस्सलाम. जी अली शुराइम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Ali? Yes, ma'am. Yes. What is your name? Ali Shuraim. Very good, very good. How old are you, Ali Shuraim? How old are you? 6 years old. Okay, very good, Ali Shuraim. Thank you. It was very nice meeting you people. The class time is going to over. क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क टुडे. आज आपका SST का होमवर्क होगा, और वो होमवर्क आपने कैसे करना है, प्लीज़ लुक एट योर स्क्रीन्स. जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है विद रूलर, यू हैव टू ड्रॉ लाइन लाइक दिस for H.W, and you also have to write date day. You have to do your work in very neat handwriting and sharp pencil. मुझे बहुत ही neat and tidy काम चाहिए, okay? And then you have to fill the blanks first. पहला question है fill in the blanks. So you have to fill these blanks जैसे मैंने किए हुए हैं on the line. No erasing, ठीक है? Neat and tidy work. And then the next question is true false. थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा true false है, ठीक है? You have to do this homework. I will send the picture in group. मैं ग्रुप में पिक्चर भेज दूँगी इसकी, ठीक है? आपकी मदर आपके साथ हेल्प करेंगी. We have read the chapter already. अब ये आपके चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस है जो आपने आंसर करने हैं, ठीक है? तो आपको मैं ये ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी, और आपने ये करने भी बहुत नीट एंड टाइडी हैं. Okay, see you inshallah on next Friday. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.